के भी अब मैचेस शुरू हो रहे हैं। अभी तेल ले इंडिया रहे हैं भी पाकिस्तान के मैचेस, अभी तेल ले गंभीर ने क्या किया? सिर्फ ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि एक सिनेरियो आपको बताऊंगा मैं, फैसला आपने करना है। वजह ये है कि यार ये बताना जरूरी होता है कि दाल रोटी एक ही है, खाना पीना एक ही है, चाल चलन एक ही है, कपड़े एक जैसे पहनते हैं, जबान भी तकरीबन एक जैसी बोलते हैं, चालबाजियां भी एक जैसी हैं, धोखेबाजियां भी एक जैसी हैं, ढटाई भी एक ही जैसी है। और ये कौन है? ये इंडिया पाकिस्तान। ये मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान। हाँ इंडिया पाकिस्तान नहीं लगेगा तो अब वो आवाज खरखर हो जाएगी ना, क्या वो सारी चीज खराब चली जाती है। नहीं आएगा ना यार। इस तरफ से आएंगे, रुक जाए। नहीं छोड़ देना, छोड़ो। इस तरफ से आएगा। बाबर सेंचुरी। आवाज बता दीजिएगा, जो चल लोग हैं वही बता दें आवाज कैसी आ रही है। तुम्हें ये कह रहा हूँ कि हरकतें, धोखेबाजी, चालबाजी है, डटाईपन एक ही है। और वो क्या है, वो जैसे हम अक्सर कहा करते थे ना कि जब टीम हार रही है तू गायब है, जब टीम जैसे ही कुछ अच्छा कर लिया तू आगे बैठ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। ये हमने कहा था सकलैन मुश्ताक के लिए, क्योंकि पाकिस्तान मैच हार रहा था, ये बिल्कुल गायब थे। कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, कभी किसी को भेज दिया, ढकोसले के लिए, ड्रामेबाजी के लिए कि भैया जाओ तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ जाओ। कल जब मैनचेस्टर का फैसला इनके हक में चला गया, वो ड्रॉ में गया, ठीक है, हमने तो शो पहले कर लिया था। बाद में मैंने देखा कि यार ये कौन सी फनकारी है, ना दिन है ना रात है, सुबह है शाम है, कुदरत का निजाम है। उन्होंने कुदरत का निजाम बोला था, इन्होंने अपनी बात कहां से शुरू करी। हालांकि वो सवाल बहुत अच्छा था गौतम गंभीर से, जवाब उनको बिल्कुल ही शाइस्तगी से, प्यार से, मोहब्बत से, तहजीब से देना चाहिए था। नक चढ़ा, खुद सर, बद दिमाग, जिद्दीपन, उनके कह रहे हैं देखें हम किसी को फॉलो नहीं करते, ना हमारी टीम में कोई फॉलो करेगा। अबे तू कौन है? तू कौन लड़के हैं वो जो फॉलो कर रहे हैं किसी को? कौन से लड़के हैं वो जो टीम में जिनके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, जिनसे वो बात करते हैं? वो कौन से लड़के हैं जिनके आइडियल्स जो है वो दीवारों पे चिपके हुए उनके कमरों के अंदर? तेरी हट रही है इस बात पे? मतलब ये कौन सा जवाब था? ना लड़के किसी को फॉलो करते हैं, ना किसी को फॉलो करेंगे, ना किसी को फॉलो करेंगे। इसके लिए तू कौन होता है यार? तूने क्या खरीद ली है क्या टीम इंडिया की? ये कौन सा ढीठपन है? ये कौन सी बदकिबाशी है? एक तरह से आप बैठकर वहां पे कह रहे हैं कि यार वो जो कमेंट्री करते हैं ना वो सिर्फ बोलते हैं, उनको पता नहीं है कि होता क्या। अबे वो पता है कौन आदमी है जिसके लिए विराट कोहली ने कहा था, जिसके लिए तू बात कर रहा है, रवि शास्त्री के लिए बात कर रहा है, हमें भी पता है। उससे विराट कोहली ने क्या क्या, जब मुश्किल टाइम होता था वो फेस करता था। रवि शास्त्री क्या फेस करता था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां इंडिया हारता था, गेल को खड़ा कर देता है भाई कि तू बता कि क्यों आ रहे हैं। पिछले 3 टेस्ट में तू गायब है एकदम। चौधराहट तूने देखी मच रही है। आ जाओ, मैं मंजन टाइट कर दूं अपना। अबे चल तेरी ऐसी की तैसी यार है। तो सुनील गावस्कर तो बोल चुके हैं, बर्मला कई बार बोल चुके हैं, बोल बोलकर भी थक गए, अब तो चुप हो गए कि भाई ये इंसान टेस्ट क्रिकेट में कोचिंग कैसे कर रहे हैं। नहीं कोचिंग का अपना अवे रिकॉर्ड देखें। तुम अपना रवैया तो सुलझने वाला रखो, सवालात को कम से कम समझो। तो लोग तुमसे हार के सवालात कर रहे हैं क्योंकि तुम हारे में हो, सीरीज गिरे में हो। तुमसे क्या चांद पे जाने की बातें करेंगे? तू एलन मस्क है क्या? है तेरे से क्या बातें करेंगे? तुम क्या तेरे से मैकडोनल्ड की बातें करेंगे? तू डोनाल्ड ट्रंप है क्या? तेरी ऐसी की तैसी, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है यार? नहीं मैं कल बड़ा गुस्सा आया, मैंने रात में सुबह उठ के मैंने देखा भाई ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है यार? ये 150 करोड़ की तर्जुमानी कर रहा है, इसको तमीज भी नहीं सिखाई किसी ने। क्या कह दिया उसने? यहाँ बैठ के झक्कीपन दिखा रहे हो तुम, जिद्दीपन दिखा रहे हो। 2-1 है सीरीज में। बात ये उसने कहा कि गंभीर साहब आप जब बैट्समैन थे जी तो आपने भी एक दफा चौथी इनिंग में कुछ ऐसा कारनामा कर दिया। उसका सवाल ये था कि आपने अच्छा, उसको जवाब क्या दे रहा है यूं करके? क्या ये लड़के किसी को फॉलो नहीं करते और ना किसी को फॉलो करेंगे। अबे तेरी ऐसी की यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट विराट कोहली को कहना चाह रहा था ये समझाऊंगा आपकी बात से। है क्रिकेट का, इसीलिए आपको गुस्सा है। बच्चे हैं, समझ गया? ये उसके बच्चे हैं। तू ये है असल वजह। मैं बड़ी देर से समझा कि असल मसला क्या है। असल मसला वो ढक्कन गिर गया, डर के मारे उन्होंने बोला पता नहीं क्या अदाब आ गया था, पता नहीं क्या। मुझे गुस्सा इस बात पे, दूसरा इस बात पे कि यार तुम रेफरेंस अबे तप्पड़ अगर है ना तो रवि शास्त्री का नाम लेते कि वो जो क्रिकेट बोलते हैं ना उनको पर रहने दे आप। अबे क्रिकेट बोलते नहीं है, क्रिकेट बताता है वो। 4 साल जिस पे अयाशी करी है इंडियन टीम ने, उसका कोच था वो।
कोच था, नंबर 1 बिल्कुल, टीम हमने- रही, हमने डब्ल्यू मना किया किसी नहीं उसे। जीत सकी, बड़ी हार्ड लग रही उनकी। कोच करने से मना किया किसी ने? कमाल हो गया यार, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अपने ही लोगों का गिरेबान फाड़ ले, चड्डी फाड़ के तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुम सबसे अनमोल हो। जी, अनमोल रतन। ये तरीका नहीं है भैया इस तरह से बैठने का यहाँ पे। तुम तो हाँ। सकलैन से भी गिरे हुए निकले। सकलैन भाई काम गिर गया सकलैन तो बेचारे। फिर भी कुदरत पे डाल दिया करता था। ये हार जो है ना, ये इस वजह से। क्या कर दिया उसने ऐसा? ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा मेरा पानी आता आगा है, भी तो कांपे तैयार है। टांग रही है, ये कौन सी कहानी है भैया? यार, आगा क्रिकेट की सलमान लॉजिक दो ना रेडी यार। है। आगा कह रहा है वेस्ट इंडीज की पिचेस ठीक है। अरे भाड़ में क्या खेल लेने क्या, ऐसी की आग तैसी गंभीर आगा के की। पीछे पड़ गया ये यार। तो दो गंभीर को असल चूरत तो वही चूतिया बना रहा है बैठ के लोगों को वहां पर। तो लड़के तो अच्छा कर गए ना, ड्रॉ अरे तो मैं कर मारता गए हूँ इस पे। अबे ये कौन सा तरीका भाई, है तेरा? लड़के तो अच्छा कर गए उसके। अभी तो क्या घंटा कर गए, गिरे हुए हैं अभी भी। तो सीरीज में तो गए 2-1 डाउन अरे पर। लानत है किस बात की ड्रॉ की सीरीज? अबे जीतने गया था तू वहां पर। गंभीर। तू सब लोगों को बिठा के घरों पे रिटायर करके जीतने के लिए तू 20 विकेट लेने गया था। तेरी ऐसी की तैसी ब्लूप्रिंट किधर है? शुभमन गिल का जो उसने सीरीज से पहले कहा था मुझे जीत का ब्लूप्रिंट मिल गया, विराट भैया रोहित भैया ने मुझे ब्लूप्रिंट। अबे घंटे का ब्लूप्रिंट झूठ बोल के आए हो तुम यहाँ पर। अरे यार तुम रुमाल में लिपटे हुए बच्चे तैयार, तुमने ऐसी अभी तो उनकी टिश्यू लगा के फील्डिंग करने की उम्र थी, तुमने उनके चेहरों पे सस्ती लेकर आ गया। तू अबे क्या कर रहा है? कोई पुलिस अकेडमी लगाएंगे, कर्फ्यू में बच्चे पाल रहा है। कौन गंभीर क्या कर रहे थे? पार्टी वार्टी नहीं करने दे रहा लड़कों को? यही कर रहा है और क्या कर रहा है? पार्टी भी तो कर रहे होंगे, किसी की वो कंप्लेंट ड्रेसिंग तो रूम आएगी। की वीडियो, अबे कल ही निकाली है वीडियो तूने। चौथे टेस्ट में याद आया ड्रेसिंग रूम की वीडियो दिखाऊं मैं लोगों को? ड्रेसिंग रूम की भी वीडियो है। सच को आंच नहीं है, ये झूठा मक्कार। कल क्यों आया भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीआरपी लेने के लिए? आया होगा ना कि ड्रॉ कर दिया मैंने। जडेजा को बिठाता, सुंदर को बिठाता, ये क्या काम है ना यार? सुंदर वगैरह को कोच बन के आया। जिन्होंने तेरे मुंह पे एक लानत पड़ने वाली थी 3-1 की, वो 2-1 रखी है अभी तक। गिल के पास एक ही भरोसा है कि यार मैं वहां जीत जाऊं ओवल में। हाँ। एक ही भरोसे पे तो बोला उसने ड्रॉ करूंगा सीरीज। जीतेगा तो ड्रॉ होगी ना, अभी तो जीतना जरूरी है। तो गिल की बात क्यों बुरी लग गया? अजम तो है ना उसका बेचारे का। कि हमारे सारे बॉलर फिट है। अबे हमने कब उसने ऐसा तो नहीं कहा, उसने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा या ओवल में जवाब दूंगा। बात ये है कि यार ये जीत कोई लूंगा। तरीका होता है यार? अच्छा, तुम तो तरीका ऐसा लग रहा है अभी भी खेल रहे हो कहीं पे। अबे किसकी छत पे खेल रहा है जो अभी तक गुस्से में है तू? कौन गंभीर? तो वो अपने आप को प्लेयर ही समझता थे है तुम ना कभी अभी। एंग्री यंग मैन, अब घंटे के एंग्री हो तुम। घंटे के। हाँ, ये बात भी सही है। और फिर एक चीज और है भैया, ये दुनिया में क्रिकेट में कहीं नहीं हो रहा। खिलाड़ी जब बोले ना कि मैं कंट्री के लिए कुछ भी करूंगा तो उस पर सूट करता है। अबे ये कोच किस बात की टीआरपी ले रहा है? कंट्री कंट्री कंट्री, ये कौन सी कॉम्परस्टी डाल रहा है भाई तू ये गेम के अंदर? किस तरफ? हाँ तो ये अजीब सी हरकत है। अबे कोच का क्या काम है कि कंट्री के लिए खेलेंगे तो कंट्री? 6 दफा कंट्री कह दिया तूने। सब कंट्री के लिए ही खेलते हैं, हर टीम अपने बताने मुल्क के की लिए क्या खेलती जरूरत है यार? ऐसा कहना चाहिए कि ट्रू एम्बेसडर्स हैं और जब खेलते हैं तो ऋषभ पंत वाहिद लंगड़ा है जिसने अच्छा खेला। मैं कितने लंगड़े गिना दूं क्रिकेट में? ऋषभ पंत से इतना प्यार क्यों हो गया? उसे तो वनडे क्रिकेट से साइड पे किया है इसने, दूसरी तो यार, जगह से तुम साइड ये पे किया। चूतिया बनाने वाले उसकी काम ना इंजरी करो। को, उसकी सेंचुरी पर तो तारीफ की नहीं थी इसने पहले। तो पहले के टेस्ट में इसने परफॉर्म किया था मैं ये कह शुभमन रहा हूं गिल कि के जहाँ साथ। हार रही थी टीम, जहाँ शुभमन गिल गिरा हाँ। हुआ था, वहां तूने लौंडे खराब कर दिए भेज के। हाँ। तूने नहीं, मैं तो प्लेइंग 11 कहूंगा। प्रसिद्ध कृष्णा जब फर्स्ट चॉइस बनकर टेस्ट क्रिकेट खेला अभी, तो प्रसिद्ध कृष्णा गायब कहाँ हुआ भाई? हैं? प्रसिद्ध कृष्णा एज बॉलर जब बन रहा है उसे आप टेस्ट में, तो वो गायब कहाँ हुआ? तालियां अरे बजा वो रहा है। 3 टेस्ट में एक भी विकेट ना ले, तालियां आप उसे बजा। बना रहे हो ना, आपको उसमें टैलेंट दिखता है। रिहैब करके अनफिट हुआ था, वापिस आया था, फिर एक बॉलर बदलोगे? तेरे मुंह या पे तुम हर्षित राणा के लिए फिर जगह बना रहे हो टेस्ट क्रिकेट में भाई? पहले तो ये बताओ ना कि तुम्हारे कुछ अपने पर्सनल फेवरेट्स हैं। भाई होते हैं क्रिकेट में सबके अपने पर्सनल फेवरेट्स, लेकिन आपको देखना ये होता है कि मुल्क के लिए क्या चीज भाई। अब मैं बताता हूँ क्यों भी मुल्क की कहानियां दे रहा है तू। क्या मतलब बताना क्या चाह रहा है? वो बताना ये चाह रहा है कि मुल्क- मेरे कंट्री लड़के के ड्रॉ लिए- कर गए, कंट्री मैं के- चौड़े में नहीं, हूँ। ये तुम ये वाली टीआर ठीक है भाई, हम आपको, मैं तो दूंगा आपको इस बात का क्रेडिट के लड़कों ने बहुत अच्छा ड्रॉ किया 143 ओवर खेल के, लेकिन अभी सीरीज अलाइव है, आप 2-1 पीछे हो। सीरीज कम से कम ड्रॉ करके कहते ना कि किसी को फॉलो नहीं करेंगे, ये नई जनरेशन है, न्यू लॉट ऑफ बंच ऑफ प्लेयर्स। मैं फिर सहाफियों को कह रहा हूं, अगर ये जीता हुआ होता ना, खुदा की कसम ये काट रहा हो तो लोगों को पकड़ पकड़ के कि तू ये सवाल नहीं कर सकता। अभी तक तो ये यहाँ तक है कि यार हर सवाल का उल्टा जवाब है इसके बाद। हर सवाल का उल्टा। जब उल्टा जवाब आएगा
बताएंगे, अभी पाकिस्तान पे आएंगे तो हाँ, बताएंगे। उल्टे तलत उल्टे- स्टोक्स या पाकिस्तान फहीम स्टोक्स पाकिस्तान का जो पूछा बाद में उसको आएंगे। बता। नहीं बता दो उसको, आखिर में पाकिस्तान का बताएंगे ना, अभी क्यों बताएंगे, अभी तो हम गंभीर का बताएंगे। अभी चैप्टर चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे। विराट कोहली- पाकिस्तान ने क्या बांग्लादेश से हार गया ये बताते तेरे को, ये बताया। दावत पड़ गई दिल्ली से हार गया, ये बताते तेरे को, छोटे छोटे हाथ घुस गए पूरा ऐसा- सर, ये बताए तेरे को, क्या बताए तेरे को, आगे- ये बताए कि साहिबजादा ने आखिरी मैच में मारे तो दो मैच वो सलमान के पास बैठ के रखा, सेटिंग में खेलते रहा फखर, हाँ। ये बताए तेरे को। अभी था क्या उसमें तमाशे के अलावा? सही बात है। अब वेस्ट इंडीज में जाएंगे क्या? अब तेरे को ज्ञान देते वेस्ट इंडीज का, वेस्ट इंडीज में क्या होने वाला है? कमाल हो गया। बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, नसीम है, हारिस है, ये हसन अली, ये गैंग मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ बस एक माइंडसेट जा चुका है वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज से क्या निकल रहा है अल्लाह जाने, वो ही बता सकते हैं भैया। 5-6-7 जो गए वे दोस्त हैं आपस में, सलमान की ऐसी की तैसी कर देंगे ये लग रहा है मुझे, और कुछ नहीं है। हाँ। क्योंकि सलमान ने इनको सलमान ने तो सेंचुरियां कर दी जैसे सलमान ने बांग्लादेश में। असल में सलमान कप्तान है ना, वो ये कहेंगे कि देखो यार सलमान हमारे लिए तुम बात ही नहीं कर रहे, कौन, हमारे लिए सवाल ही नहीं हो रहा। सलमान तो को वनडे में हो जाएगा। सलमान को T20 में 2 प्लांटेड सवाल लेने पड़ते हैं कि अगर बाबर ने अच्छा कर दिया तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे आप? तो ये प्लांटेड क्या कर सवाल है। और क्या है बेटा, वेस्ट इंडीज में कुछ भी नहीं है, ये बता दूं मैं तुम्हारे को। वेस्ट इंडीज अभी हार रहा है ऑस्ट्रेलिया से, 5 T20I की सीरीज वो खेल रहा है, ODI भी खेल लिए, वो तैयार है। हार ही आप जाते खाली हैं हाथ जा रहे हो। ये शुरू बड़ा अच्छा करते हैं टेस्ट, लेकिन बाद में हार ही जाते हैं। नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया वैसे- इनको गिरा लेता है। नफसियाती दबाव है, ऑस्ट्रेलिया गिरा लेता है, मैंने देखा भाई, ऑस्ट्रेलिया नहीं बख्शता। नफसियाती दबाव है। तो मैं हाँ। इस तरफ गंभीर की इसलिए आऊंगा कि यार इसने सस्ता सामान देखा, इसने बोला कि यार ये टाइम आ गया मेरा, सबको पीछे कर दो और खुद आगे आगे बैठ, आज बैठो आगे। अबे तू बैठता वहां पे लॉर्ड्स में, जाए लगे थे 192 चेज, वहां चाहिए था मुझे, तू सही बात है। वहां पे डिफेंड करता, बच्चों को बोलता कोई बात नहीं यार हार गए, हम भी बोलते कि यार हार गए। इसलिए आज मुझे याद है ब्लूप्रिंट लेके घूम रहा था ये तो गिल, ब्लूप्रिंट इंडिया में लेके घूम रहा था कि यार ये विराट भैया और रोहित भैया ने दिया, मैंने ब्लूप्रिंट ले लिया उनसे मुलाकात करके, अब मैं जाके इंग्लैंड में तो ये ब्लूप्रिंट। गिल को तो नहीं धमकाया है कि भाई ये किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं और किसी कोई रोल मॉडल नहीं है, ये गिल को कहा क्या? नहीं असल में वो कमेंटेटर्स का आप जवाब, गलत समझ रहे हो, ऐसा कहेगा नहीं वो, अरे भले वो बाहर हो मैं गए। गंभीर को मैं जानता हूँ, उसने जानते किया हैं। क्या है, किया ये है कि एक तो उसने रवि शास्त्री को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ठीक है। दूसरा उसने ये बताया कि लड़कों ने कमरों में कोई तस्वीर नहीं लगाई हुई, अच्छा। व्हाट्सएप पे किसी से बात नहीं करते, जितना जो कुछ हो रहा है मैं करवा रहा हूँ, मैं सबके मोबाइल चेक करता हूँ कि कौन किससे बात कर रहा है। इसीलिए उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हाँ। बताने के लिए मेरी हुक्मरानी है, मेरी टीम है और हमेशा के लिए मैं यहाँ का कोच बन कर आया हूँ। लानत पड़ जाएगी तुम्हारी कोचिंग में, तुम बने बनाए बच्चों की बत्ती बना रहे हो, यहाँ बैठ के तुमने कर्फ्यू के माहौल में बच्चों को खिला रहे हो, उनकी शक्लों पे आ रहा है जी। इतनी बड़ी टीम लेके उतरे, घंटा निकल के क्या आया, 2-1 अभी तक नीचे, और वो कि मैं ड्रॉ करूंगा, ये चैलेंज नहीं है मेरी नजर में। हाँ, ये मेरी नजर में चैलेंज नहीं है कि तुम ड्रॉ का चैलेंज दो, अबे जीत का क्यों नहीं दे रहा चैलेंज वो? हाँ, चिश्ती छोड़ दूंगा इस पे अपना दोस्त, वो सुन गंभीर लेता, को मजा अपना आता रवैया है। दुरुस्त करना होगा भैया, ये इंडिया के लिए खतरनाक हो जाएगा। दूसरा ये कि ये कंट्री की TRP खा रहा है, ये बेकारी का शेडो डाल रहा है लड़कों के ऊपर। हैं? अब चलो मैं ये इसलिए मेरी हटती क्यों है, असल में क्रिकेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना भाई, ये चलो जाके जरा पढ़ लेना BCCI का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑटोनोमस बॉडी होती है ये, कंट्री का शेडो वाला गेम यहाँ पे चलता नहीं है असल में, इसलिए मेरी हटती है ये चूतिया पे करने वाली हरकतों पे। यहाँ पर भी अगर कोई करता है, पाकिस्तान में भी, तो वो TRP होती है जबरदस्ती। अबे खिलाड़ी में शूट करती है चीजें, ये खिलाड़ी बोल सकता है यार, ये मैं सपोर्ट स्टाफ थोड़ी कर सकता है ये वाली कहानी कि आप कंट्री के लिए खेलोगे। अबे कोई पुलिस एकेडमी में बच्चा तैयार कर रहे हो क्या? कमाल है यार, मतलब इस सोच से बाहर निकलो भाई, ये सोच खाई में लेके जाती है सीधी, ये बता दूं मैं आपको। खिलाड़ी अपने दिल से बोलता है, अपने पैशन से बोलता है यार, वो उसमें होता है, वो बोलता है इसलिए कि यार मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंट्री को, मेरे लिए हर मैच अहम होता है, वो बोलेगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। नहीं यार, इसका बनता है बोलना यार, कोई खिलाड़ी बोले मैं एक्सेप्ट करूंगा, मगर कोई कोच सपोर्ट स्टाफ ये वाली हरकतें करे ना, तू परफॉर्मेंस है नहीं। अबे सारे मैच हारा हुआ है, तू जीता हुआ क्या है टेस्ट में, ये बता मुझे, क्या जीता हुआ? एक ऑस्ट्रेलिया में बस, बाकी हल्की फुल्की टीमें मार दी होंगी तूने, बत्ती बना दी पूरी टीम की, 3 नंबर पे 8 दफा खिलाड़ी चेंज कर लिया, ठीक है, पूरे ऑलराउंडर लेके टेस्ट में खेल रहा है तू, सही कर रहा है। ठीक है, सीरीज 2-1 से नीचे है, TRP पूरी चाहिए, सवाल तेरी मर्जी का हो, है खाने में नमक ज्यादा होगा, खाना फेंक दूंगा मैं, रोटी में नमक ज्यादा है, रोटी नहीं खाऊंगा मैं,
है, चावल अपनी मर्जी के बनवाऊंगा मैं, अगर बिरयानी है तो पूरी खाऊंगा, वरना सादे चावल नहीं खाऊंगा, चटनी मेरे मर्जी की होनी चाहिए। अबे तेरी ऐसी की तैसी है, तो उनका पकवान खोला हुआ है, किचन चल रहा है तेरा क्या यहाँ पे? कोरमा कोफ्ता बिरयानी पाया, नहीं, निहारी मुझे दाल मसूर गुस्सा दाल इस का बात का पैर है का कि टिक्का यार वाल उन को मटर साथियों की का बात क्या आज कराई। कसूर? क्या वो सवाल भी ना करें? सवाल भी तुम्हें अपनी मर्जी के चाहिए? वाह तुम भाई यहाँ मिट्टू वाह। बनोगे तो मेरे बत्ती तो बनेगी भाई तुम्हारी। क्रिकेट तुम्हारी जागीर नहीं है, क्रिकेट उन लोगों की है जो देखते हैं। किसकी जागीर नहीं है? गंभीर भाई की। हाँ ना, वो तो ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए बीसीसीआई को हेड करने के लिए आ गया। अबे चल तो तेरी कोच ऐसी है, की तैसी कोच यार। है यार, खाली बख्श कर देना उसका। अगर होगा indirect बात, विराट मैं को उसकी कहती खेल पे बात ही नहीं कर रहा, मैं उसकी जबान पे बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या कहती है उसने? तुम्हारी जबान अब खेल वाली। भैया तुम खेल नहीं रहे। कहा क्या है उसने? कहा ये है कि भैया दो हाँ, लोग हैं ना, ये प्यार लड़के से तो किसी को बता। फॉलो करते हैं ठीक है, नहीं करते कोई बात और नहीं, ना करना। किसी को फॉलो करेंगे। करना भी नहीं तू चाहिए। है कौन भाई? मैं और आप भी तो किसी के फैन नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सूट नहीं करता। नहीं है, बन नहीं रहे। नहीं है हमारे अंदर वो इंस्टिंक्ट कि हम किसी सपोर्ट के फैन स्टाफ जो होता है, अबे तू सपोर्ट स्टाफ है, तुझे अकल में किसी ने डाला नहीं डाला। तू 150 करोड़ का कोच नहीं है, तू 15-16 लोगों का कोच है जी। जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तू नहीं कह सकता कि तू इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वो खिलाड़ी बोल सकते हैं इंडिया के लिए खेल रहे हैं। तू ये क्यों सियासी टीआरपी क्यों लेने की कोशिश क्यों कर रहा है भाई? हसद भी थी इसमें। है तू कौन से जज्बात उकसा रहा है तू लोगों के? जज्बात हैं? ऋषभ लंगड़ा हो गया तो उससे जज्बात नेचुरल होते हैं। इससे पहले भी हुए बहुत सारे लोग। वो पूरा अपनी ठुड्डी लेके, क्या नाम है, अनिल कुंबले, पूरा जोश का टूटा हुआ था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। हाँ, वो यूं सलीम मलिक लंगड़ा भागा। हाँ, एक हाथ से कलकत्ता की इनिंग। कमाल है यार, पुरानी बात है। मैं भी चीजें यार, ये पुरानी बात है। ये मत करो 87 में भाई। एक सलीम मलिक की कलकत्ता की इनिंग ये बड़ी लड़कों का जबरदस्त। जहन खराब कर रहे हो, बच्चों का जहन खराब होगा इससे यार। और क्या होगा? तुम ही कह रहे हो युवा टीम 6-8 गिरा दिए मैंने। युवा ठीक है का ना, 2-2 ड्रॉ करें तो एडमिट करेंगे यार क्या तुम्हारी युवा टीम ने बहुत अच्छा किया है भाई। कौन सी युवा टीम? कल युवा एक्सेप्ट तो किया। बैठे हुए हैं सारे। कौन है वो? शाही सुदर्शन अंदर आ गया, बस उसके यही युवा है। बस उसकी युवा टीम का मतलब था कि 1-2 लोग बाहर हो जाए। अब देखें ना, एडमिट कर लिया ना। विराट कोहली खुद से तो कुछ कह नहीं रहे कि मैं अभी क्रिकेट और खेलना चाहता था, तो हम क्यों कह रहे हैं? रोहित शर्मा भी कह रहे हैं कि हाँ मैं तो रिटायर हो गया। रोहित शर्मा ही कोई स्टेटमेंट दे दो। उन्होंने तो खामोशी तो वो वाले दिन में रिटायरमेंट दी जब हालात बड़े कशीदा थे कि भैया मेरी रिटायरमेंट की खबर बम ना बने मार्केट में, तो उन्होंने तो काम ही कुछ अलग किया। लेकिन बात यही है कि ठीक है, एक सीरीज है, एक ओनली एक सीरीज है, सीरीजेस लोग हारते भी हैं, पर इंडिया के पास इन 3-4 मैचेस में ही मूवमेंट्स आए कि अगर इंडिया इस वक्त अपर हैंड में नहीं होता तो इस वक्त 2-1 नहीं तो 2-2 ही होता, या कहीं भी 1-1 होता, इंडिया ड्रॉ की पोजीशन में होता। इस वक्त सबसे बड़ा, अगर क्रिकेट अंदर जो ग्राउंड में खेली जाती है, तो सबसे बड़ा मसला लग रहा है इंडिया की बॉलिंग मुझे। यार विकेट जैसी भी हो यार, मतलब पौने 700 रन करवा रहे हैं और आपकी बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज है। भाई मैं मोहम्मद सिराज का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब बुमराह की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो बहुत पुरानी बात नहीं है कि मोहम्मद सिराज स्पीयरहेड बन के पूरी बैटिंग लाइनअप खा रहा था यार। व्हाट हैपेंड टू हिम राइट नाउ? मतलब वो, मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज सीरियसनेस ही नहीं लग रही। कोई सीरियसनेस होती है ना आपकी भाई, अगर आप एक ही बार एक ऑल आउट जाके एक एफर्ट करोगे तो बिल्कुल सुकून में आ जाओगे, लेकिन आपके अंदर है कीड़ा, छोटे छोटे पंगे लेने का। वो भी सुलेमानी है, सादा खुशबू कीड़ा होता है सुलेमानी का। मुलेठी तो अब मिलती भी नहीं है पान वालों के पास, वरना मुलेठी का पान खाना है यार। बज गई है हमारी आवाज की चीख। तो ये मामलात हैं पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज के मामलात जो हैं वो हमें ख्याल में यार, वो जब वो ये पहुंचेंगे थोड़े थोड़े करके पहुंच रहे हैं, छोटी छोटी शक्लों में पहुंच रहे हैं। और हारिस भी आज अमेरिका से मियामी पहुंच गया है, उनके लिए ट्रेन इंतजार कर रही थी, वो ट्रेन में बैठ ये भी खेलेगा। ये भी पहुंच गया। शाहीन भी आ गया। शाहीन की तो ऐसी खबर लगाई है लोगों ने, आफरीदी इज बैक, जैसे शाहिद आफरीदी बैक हो गए। और हसन अली भी आ गए। मैंने हसन अली तो आ गए कि ये जो ग्रुप है ना, फरहान क्यों नहीं खेला? अब फरहान वेस्ट इंडीज में खेलेगा तो देखना 1 मैच 2 मैच के बाद बैठा देंगे, अगर कहीं फेल हो गया। 3 मैच फरहान के बनते हैं वेस्ट इंडीज में। अगर मोहम्मद हारिस क्यों खेलेगा फिर अगर फरहान खेलेगा? मोहम्मद हारिस को तो इन्होंने ओडीआई में रिजवान ने लिया है ना, रन कर वहां भी ले लिया, वहां भी ले लिया। खुदा ना खास्ता मेरे क्रैम्प आ गए तो फरहान ना रन मार दिया। फरहान को ना लूं मैं, क्योंकि उसको विकेट कीपर इधर दिखा दिया, उधर ना दिखा दे। सलमान पे भी यही सख्ती रखी हुई उन्होंने कि देख के फरहान को ऐसी जगह इस्तेमाल करना, या तो सीरीज लग चुकी हो जब इस्तेमाल करना। अब तो खिलाना पड़ेगा, अभी तो मजबूरी है पहले मैच में। फरहान की तो लास्ट मैच में रन करके आया बांग्लादेश में, अगर अपनी खिला इसकी ऐसी तैसी पैर में जाके कसम खा लेगा कि मैं रन करूंगा, फिर क्या? नहीं, कसम खा ले तो खा ले, अगर रन फिर भी नहीं किए तो ऐसी
जैसी की तैसी है, तो फिर अगेन और ग्रुप बंदी चल पुराना रही है। खासा फिर फर्क- बेचारे बाबर के पीछे क्यों पड़ते थे, तो इन्होंने गैंग बना लिया यार। गैंग तो यही है असल में, तो गैंग असल गैंग तो T20 क्रिकेट में तो अब नहीं है बेचारा बाबर यार। नहीं, टीम में यूनिटी आने से पहले फूट पड़ने वाली है नहीं वैसे तो फिर भी। ये रिजवान अगर ओडीआई का कप्तान हो, T20 में चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं, तो लोग बिला वजह बाबर को क्यों कहते हैं फिर इसका मतलब बाबर तो नहीं कर रहा था पॉलिटिक्स यार, ये कर रहा था फिर रिजू साइमंड। अबे तो खेल भी तो नहीं रहा था वो, पॉलिटिक्स के तेल लेने, वो तो हाँ। दिमाग को हाँ, तो हम तो वो तो पढ़े क्रिकेट पे ही लिखा आदमी हम करता तो है क्रिकेट पे ही पॉलिटिक्स। मानते हैं हम तो उसको। ठीक है, बिल्कुल। हाँ तू गेम में पढ़ा लिखा था, वहां पे भी फेल हो हाँ। गया, इसका मतलब है गेम जब नहीं है तो पॉलिटिक्स भी नहीं है। गेम खेल लो, आ जाओ, ठीक है, मारो पहली मैच में खेलो ऐसी 100, की तैसी। पहले मैच में मारो 100 और जी, सही तीसरा कह रहे मैच हैं जिताओ, तो ही T20 के लिए बात करेगा आदमी तुम्हारी, वरना नहीं भैया, ये मेरी शर्त है। नहीं, ठीक एशिया है, कप आ रहा है तो एशिया कप में तो बात होनी चाहिए उसकी। हाँ वो ना उसकी ड्राइव पसंद है मुझे, करता हूँ ना मैं होगी जरा। कभी किसी की, भैया बता किसकी दो। बाबर की ड्राइव नहीं कभी- पसंद आपको? अरे मेरी तरफ से दुनिया में नासिर हर हुसैन उस- कहता है 2 ही ड्राइव है, एक इयन बेल और एक बाबर। तो नासिर हुसैन पे भी लानत जाती है ना, जब मैं मेरे घंटे के किंग वर्ल्ड क्लास नहीं है ड्राइव ये। पे लानत। देखिए यार, हर वो ड्राइव अच्छी है जिसमें जीत है, हर वो ड्राइव पे लानत है जिसमें हार है। ठीक है, तो जो जहाँ हार है वहां मैं नहीं खड़ा मिलूंगा आपको, मैं हमेशा मिलूंगा उन लड़कों के साथ जो जीत रहे होते हैं। और अब जीते हुए लड़के का हारने लगे तो मेरा गुस्सा सारा गंभीर पे निकलता है, क्योंकि आपको जीते हुए लड़के दिए थे, आपने बत्ती बना दी, वो हार की तरफ लेके जा रहे हैं। एशिया कप के मामला के ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं और पिछले 6-7 हफ्तों से बात करते हुए आ रहे हैं, और मुझे याद है कि यार हमने जो बातें करी थी, हो सकता है लोगों तक ना पहुंची हो, वो मैं निकाल के लोगों तक डाल रहा हूँ। हाँ। और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार खेल में दीवार ना बने, खेल में आड़ ना बने, खेल में कांटे ना निकालें। ठीक है, खेल में बात वो करें जो खेल की होनी चाहिए बात। सौरव गंगुली से आज जब बात हुई तो उन्होंने मेरे ख्याल में कल बात हुई थी और शायद हम इसको मिस कर गए थे। सौरव गंगुली ने कहा कि बिल्कुल खेल होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया के साथ भी होना चाहिए, जो कुछ हुआ वो पास्ट हो गया। और बात उनकी बिल्कुल मेरे दिल को लगी कि यार कुछ मामला जब कशीदा हो जाते हैं, जब जोश जज्बा होता है ना, वहाँ मामला जब कशीदा हो जाते हैं ना, तो वो बातचीत से हल होते हैं, लॉजिक इसी के अंदर होती है। ठीक है, एक दूसरे को कूट देने से कोई हल नहीं होता कि आज मैंने कूटा कल तू कूट ले पकड़ के। तो फिर बात फिर वही उस पर आती है कि तीसरा आदमी बीच में कूदता है, फिर वो बोलते हैं भैया हाथ मिला लो, गोद में बैठ जाओ, फिर उसके बाद हाथ मिलाते हैं, गोद में बैठते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर एशिया कप को लेकर लोगों ने अपनी दुकान चलाई थी और ये जाहिर करने की कोशिश करी थी कि WCL का मैच हमने कैंसिल कराया। अबे वो धंधे वाला गेम है। हाँ, नहीं, और कल मैंने सुना राशिद भाई कह रहे तो बैग वाला गेम है, एक बैग सबको पकड़ाया जाता है वहाँ पे। तो जब वो गेम ही दूसरा है वहाँ पर, कुछ दिन पहले नईम की भी बात की थी कि छोटा है या बड़ा। WCL में जब गेम ही दूसरा वाला हो रहा है, ठीक है, वो तो जबरदस्ती के नाम ले लिए, एक ने इंडिया ले लिया, एक ने पाकिस्तान ले लिया, कोई ताल्लुक नहीं भैया इससे इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, वो प्राइवेट लीग है, वो प्राइवेट आदमी करा रहे हैं, वो उनका मन जाने यार, वो जाने आपने बंद करा दिया, काम खराब करा दिया आपने, जो बेचारे वो करा रहे हैं। अगली बार इस तरह के इवेंट्स ही नहीं होंगे। चलो कुछ रिसेंटली रिटायर्ड या थोड़े पुराने लोगों को AB डिविलियर, शाहिद आफरीदी और इरफान पठान वगैरह भी, इरफान पठान ने तो मैच हरवा दिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो जो रॉब क्वाइनी ने छक्के करा दिए, करके भी हार रहे हैं, छक्के करा दिए उसने। इरफान पठान को तो छक्के करा दिए रॉब क्वाइनी ने, मुझे अच्छा याद आया। लेकिन फिर भी मैं एक नाम ले रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो क्राउड पुलर्स थे, फेवरेट इरफान पठान भी बड़ा मशहूर क्रिकेटर, इसी तरह मैं कह रहा हूँ ये एक छत के नीचे लोग दिख जाते हैं। वहाब रियाज से पिटते ही थे, तो कम से कम अब लोगों ने कहीं और पिटते हुए भी देख लेते हैं कि चलो AB डिविलियर्स के कैच दिख रहे हैं लोगों को, उनकी बैटिंग दिख रही है, मिसबा दिख जाएंगे, कोई और दिख जाएगा, अरे यूसुफ पठान दिख जाएगा यार, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं कर सका जब उसे चांस दिया गया 1-2 दफा। वो जितना हाईली टैलेंटेड और पोटेंशियल वाइज जितना ऊपर था, तो यही बात तो होती है सारी, और क्या होती है। तो भाई इस तरह की लीग्स भी तुम बंद करवा दो, जो ओवरसीज लोग रहते हो उनको भी तुम महरूम कर दो, इतनी नफरत का बीज बो दो। नहीं, कोशिश आपने करी थी और आपको शायद वो एक प्राइवेट इवेंट, शर्म आनी चाहिए यार किसी से मैं किसी को पर्सनल नहीं कह रहा, मैं तो कुछ इन दिनों देख भी नहीं रहा, लेकिन सीधी बात बता रहा हूँ, जिसका ये वाला थॉट प्रोसेस है ना, उस पर लानत है। एक बात याद रखना बेटा, ये एशिया कप के अगर धंधे गए, मैं छोटी सी बात को बड़ा करके मक्कारी से एक करके जो है यूं करूं और गेम उतार दूं। एशिया कप होगा उसके लिए गंगुली बोल पड़े और बहुत सारी आवाजें अभी आएंगी, उसकी वजह है कि वो खेल के लोग हैं। गंगोली ने क्या कहा, उसने तो कहा होगा करना होना चाहिए। नहीं, सौरव गंगोली के बारे में आंखें बंद करके मैं 98 बातें ठीक बता सकता हूँ। सिर्फ उनका वो खतरनाक टेन्योर, पता नहीं क्या पॉलिटिकल गेम थी, सबको पता क्या बात है, वो जो कोहली वाला, उसके अलावा सौरव गंगुली हमेशा जैसा ने भड़का है, वो सारा गेम जैसा का चला है। बाद में फिर जैसा ने गले लगाया तो आपको फिर वर्ल्ड कप भी मिल गया। देखें जब सही इंसाफ होगा वर्ल्ड कप मिलेगा आपको।
तो आपको वर्ल्ड कप मिलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको लगा कि यार आप शायद इस छुछोरी हरकत में, ओछी हरकत में कामयाब हो गए कि आपने WCL का मैच कैंसिल करा दिया। एशिया कप कैंसिल कराने का मतलब ये होगा 2-3 सरकारी सीटें भी चली जाएंगी इसके अंदर, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब ये बम फटेगा तो इसके अंदर से वो तावीज भी निकलेंगे, जिन तावीजों पे साइन किए हुए लोगों ने, किसके पास कितना जाएगा, किसके पास कितना जाएगा, सब पता चल जाएगा। ये इवेंट कैंसिल होने का आपका, अगर ये लग रहा है आपको कि यार हम एशिया कप भी कैंसिल करा देंगे और इसके ऊपर खिसिया रहे हैं, खिसिया ये रहे भाई करा दो, मैं जब ही तो कह रहा हूँ तुम मलाखड़ा पर बातें करो। आप लोग ये कह रहे थे कि स्केड्यूल भी नहीं आएगा, श्रीलंका भी नहीं जाएगा, बांग्लादेश भी नहीं जाएगा, ओमान भी नहीं जाएगा, नेपाल भी नहीं जाएगा, अबे सब चले गए, ऐसे नहीं आएगा। और आप ये कह रहे थे कि इसमें इस एशिया कप में वर्चुअल मीटिंग नहीं होती। अबे आईसीसी की मीटिंग मोहसिन नकवी ने वर्चुअल कर दी, और क्या चाहिए, मैं पहले भी बोल के गया था। तुम लोग होश के नाखून लो यार, 4-5 झटिया लो बस, इससे ज्यादा नहीं हो। बात यह है कि क्रिकेट पर अब बाद में अब करोगे क्या अगर एशिया कप, मैं दोस्ताना मशवरा दे रहा हूं कि वापसी का रास्ता इतना कठिन नहीं है। जाते हुए तुमने सोचा नहीं कि हम जहां जा रहे हैं वहां दलदल मिलेगी आगे, अब दलदल नजर आई तो फट रही है, शर्मिंदा हो रहे हो। अब क्या कर रहे हो, लोगों के नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हो कि दुकानें खराब करो, लोगों को उकसाओ, किसी तरह यूं करो, ये कहा था वो कहा था। अब ढूंढ के चीजें निकाल रहे हो। 50 चीजें मैं भी दिखा दूं यहाँ पर कि मैं दिन भर में मैं भी क्या देखता हूँ बैठ के, उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर फिसाद की फिजा नहीं बनानी भाई, यहाँ पर खेल की फिजा बनानी है, ताकि आपस में लोग जुड़े हैं, कम से कम जो खेल के लोग हैं उनका पता चले। अब स्टैटिकल रिव्यू 1 महीने का तुम्हारा देखकर पता चल रहा है 1% भी नहीं हो तुम, 1% आवाज भी नहीं हो पूरे इंडिया की, जो तुम लोग ये दुकानें बेकार में उकसाने के लिए लगाई हुई है, एक दूसरे की शक्ल देखते हो। अमन की बातें करो भाई, अमन की बातें करो। तुम लोगों के पीछे क्या माइंडसेट होता है यार, मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जो कहीं भी हो दुनिया में, यहाँ हो वहाँ हो कहीं और हो यार, खेल नहीं होगा तो क्या करोगे। और हैरानकुन बात है कि खेल के लोग खेल से दूर करने की बातें करते हैं। तो भाई ये कितना बड़ा इवेंट हो रहा है, इतने मसले मसाइल दुनिया में हुए, आपको पता है जंग की सूरत हाल बनी, दीगर चीजें हुई, भाई खेल होगा तो सारी चीजें पीछे जाएंगी। अबे जंग में हमने भी 10 चीजें बोली थी, तुमने भी बोल दी होंगी, हो गया काम खत्म। हम दूसरा क्या है यार, ना तू मेरी जबान पकड़ सकता ना मैं तेरी पकड़ सकता हूं यार, खत्म करो भाई। मगर मैं ना शर्मिंदा कर रहा हूँ ना मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ हो गया जोशे जज्बात में हो गया, मगर उसका हरगिज मकसद नहीं है कि तुमने यही लाइन ले ली सस्ते व्यूज उठाने के लिए। अबे 1% लोग भी नहीं देख रहे तुम्हारी 4-6 लोगों की बातों को। करोगे ये बातें, पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं कि एशिया कप होगा, डंके की चोट काट के भी डाल सकते, और ये वो धागे होगा। आप एनालिसिस नहीं करना उस पर, नहीं करो, मैं तो कह रहा हूँ करो, खिसियाओ नहीं, करो। घंटा एनालिसिस एडमिट करो कि यार हमसे हमने गलत खबर दी, हमने गलत डायरेक्शन दी और हमने चौधरी बन के गलत खबर दी। अबे कुछ तो चूतिया ऐसे थे जो सुबह 7 बजे उठ के कह रहे थे मीटिंग नहीं होने वाली। इतने चुतिया गए थे, वो बड़े बड़े चैनल है, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर हैं। उठ रहे हैं लोग। अबे पागल उठ जाओ भाई। मैंने उस दिन भी कहा था एसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, अबे इन्होंने बीसीसीआई का नहीं पढ़ा, एसीसी का क्या पढ़ेंगे वो। यहाँ तो पूरा हिट करके घोल करके पी चुके हैं हम लोग, तो हमें तो पता है होता क्या है वहां पर। ये कल के आए हुए लौंडे साले चिकने, इनको लगता है कि यार इनके 2-4 बाल मुंह पर आ गए तो ये सिंसियर हो गए। घंटा ये सिंसियर नहीं है, ये आग लगा रहे हैं, ये खेल में आग लगा रहे हैं। गंगुली को मैंने कहा था कि तुम बोलो जाकर क्या होगा मैच, क्या बोला सौरभ गंगुली की चमाट होगी, उसने बोला निकलो तुम्हारी सच अ फैंटास्टिक स्किपर एंड फैंटास्टिक क्रिकेटर। मेरी बुक में जो मुझे बहुत सारे लोग पसंद है, वो एक आधा इंसिडेंट कोई पर्सनल नहीं था, वो ठीक है पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हमारे बोर्ड्स में वहां के बोर्ड्स में। मैं सौरभ गंगुली का एज पर्सन और एज क्रिकेटर बड़ा एहतराम करता हूं, मैंने जिस तरह का उनको पाया, और मैं बार बार कहता हूं महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री इंडियन क्रिकेट में उन्होंने कराई थी, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इतनी तो रिसर्च सबकी होती है, जो नए लोग भी होंगे। लेकिन याद रखना सौरभ गंगुली वो कप्तान था जिसने इंडिया को जीतना सिखाया। अगर सौरभ गंगुली धोनी वाली टीम लेके खेल रहे होते तो सौरभ गंगुली भी इंडिया को वर्ल्ड कप जिताते। वो आईसीसी नॉकआउट फाइनल क्रिस केन्स ने बजाई, मतलब युवराज और कैफ के आने के बाद ही और जहीर खान, सिर्फ इन 3 लोगों की इंडक्शन पर ही सौरभ गंगुली ने इंडिया के लिए बड़ी फतुहात हासिल की। पाकिस्तान का जो इतने साल के बाद टूर था 2004 का, वहां सौरभ गंगुली ने फतुहात हासिल की, वनडे सीरीज मारी, हमें बहुत कुछ किया सौरभ गंगुली ने। अचीवमेंट्स है उनकी जो कभी नहीं मिलती थी इंडिया को। आशीष नेहरा से उन्होंने बहुत कुछ करवाया 2000-2002 के सीजन में। लेकिन कहने की बात है कि सौरभ गंगुली, यकीनन नए लोग हैं, नई चीजों को देखते हैं, हमारे छोटे उम्र के दिन थे, हमें याद है। अबे हम क्या पागल थे जो पिछले 1 महीने से रवि शास्त्री हम मैंने कुछ भूलते नहीं है। कल मैंने तुम्हें बताया था उर्दू में
जो तारीख लिखता है हमें उसको- वफा भी पता है और हमें बेगैरती भी पता है। मैंने कल भी बताया था, उर्दू में जो तारीख लिखता है ना उसको रावी कहते हैं और इंग्लिश में रवि कहते हैं। हम पिछले 6 हफ्ते से रवि की बात कर रहे थे। रवि भैया क्यों बार बार इंडिया पाकिस्तान पर आ रहे थे, पीछे की चीजें समझने वाली थी। 1 महीने पहले जब उस ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो डाला जिसमें पाकिस्तान की तस्वीर नहीं थी, उसमें हमने कहा इसका मतलब है पाइपलाइन में चल रहा है। उस दिन भी हम बोल के गए थे एशिया कप पाइपलाइन में होगा। हरगिज मकसद ये नहीं था किसी को आदमी तपा रहा था, सुलगा रहा था या किसी को चमाट मार रहा था बैठ के कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। सिर्फ ये बता रहा था कि खेल होना चाहिए हमारा, हरगिज मकसद ये नहीं। अबे जब मोहसिन नकवी ने कह दिया कि अगर इंडिया नहीं आएगा हम भी नहीं जाएंगे, तो हमें तो पता चल गया कि भैया पीसीबी ने एक लाइन ड्रॉ कर ली है कि अब नहीं जाना इंडिया। ये बात तो वो हम जंगी इस पर हालात से भी बात पहले ही कर हुई हुई थी भाई। क्या हम हमेशा न्यूट्रल खेलेंगे दोनों इसका मुल्क? मैंने उसके बावजूद कहा था कि 3 नहीं साल यार, का मुआहदा है। आपको अगर Even in women's cricket. फ्रेंडली इनवाइट किया जाए तो जाना चाहिए पाकिस्तान में। क्रिकेट पाकिस्तान की वैसी 15-16 साल के बाद इंटरनेशनल टीम से आना शुरू किया है। हम तो बड़े आइसोलेट रहे क्रिकेट के अंदर यार। जी हाँ। मगर ये कि चलो ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही, ठीक है। मैं अब याद दिला रहा हूँ, आज एक भाई का मैंने देखा है छोटा सा व्लॉग, उसके अंदर वो गौतम गंभीर की जो 22 से 23 अप्रैल को जब इंडिया पाकिस्तान जंग शुरू हुई है उस वक्त का शॉट निकाला हुआ था। उसमें गंभीर ने कुछ नहीं कहा। अबे मैं तेरे को बताता हूँ, 2016 में जब मामलात खराब हुए ना, वहां से आर्टिस्ट वापस आने शुरू हो गए, सिंगर आने शुरू हो गए। बंगाल में कोलकाता के अंदर लोग पहुंच गए थे डंडे वंडे लेके कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें उतारो। वाहिद गैंगोली थे जिन्होंने कहा था नहीं उतरेंगी तस्वीरें। ये कैब के उस वक्त वहां पे वो हेड थे वो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन की। क्या बात कर रहे हो तुम यार? बाकी कहानी भी जारी रखेंगे। बहुत पाकिस्तान सारी चीजें हमारे पास बताने के लिए, मुंह पे तमाचा नहीं मार रहा आदमी। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खेल में लड़ लो ना हमसे, परफॉर्मेंस पे लड़ो हमसे, कंपैरिजन पे लड़ो हमसे यार। टीम अच्छी भी नहीं है, हराओ खूब हराओ। मगर ये कि तू उस पार नहीं आ सकता, मैं आगे के लड़के तो बांग्लादेश से हार रहे हैं यार। आगे के लड़के बांग्लादेश से हार रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ऐसी कह दूं, मेरे दिल में आई है, एशिया कप अगर T20 फॉर्मेट में हुआ तो आपको एक बहुत खतरनाक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दिखने वाली है। चलो बस ऐसी आ गई, अंदर आमद हो गई। सलमान का मैसेज, मुझे तो आमद होती है। सलमान का मैसेज मेरे पास ना सलमान के आते हैं ना किसी के आते हैं। मेरे पास जिनके मैसेज आते हैं वो अलग ही लोग हैं। वो पक्के मैसेज होते हैं कि भाई ये इतने बजे हो रहा है, बस तो वो इतने बजे ही होता है।